हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे भारत के संविधान की जो मुख्य विशेषता हैं उनके बारे में। साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला वीडियो था, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी था। तो हमने 2 वीडियो और बनाई, 3 वीडियो और बनाई थी। आप वो नहीं देखे हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या थी? तो जो अभी महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे तो वो 7वां हुआ था, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां और 97वां। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे जो संविधान में। और जो 42वां संशोधन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 42वां संशोधन था वो 1976 में हुआ, और इसको हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया? तो ये 1976 में 42वें संशोधन के तहत इसमें मतलब कुछ चेंजेस हुए थे। अब हम आगे बात करते हैं जो संविधान की मुख्य विशेषता हैं उनके बारे में। तो ये मतलब जो पहली विशेषता है वो ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और ये भी है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तो जैसे यूएसए से लिया गया है, एरिस से लिया गया है, जापान से लिया गया है। तो ये लेंथी है और विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, और संविधान में एक प्रस्तावना भी है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें। मतलब जो प्रधानमंत्री हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और राज्यों का संघ है, और मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं, फंडामेंटल राइट। मतलब भारत एक गणतंत्र है। तो ये है, और जो आगे हम इनके बारे में भी जानेंगे। अभी जो मुख्य विशेषता हैं वो ही बता रहा हूँ। अब संविधान की मुख्य विशेषता ये भी, ये दूसरा पार्ट है। तो सरकार की संघीय संरचना है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, और संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट सिस्टम है, और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। मतलब जो 18+ हैं उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मतलब बिना रंग भेद के, ब्लैक हो, मतलब कोई भी हो, 18+ है उनको वोट देने का अधिकार है। और एकल नागरिकता वाला एकीकृत राज्य है। जैसे अब इंडिया है हमारा, तो इंडिया में हमारे स्टेट हैं, तो जो स्टेट और मतलब सबका मतलब एक ही नागरिकता है कि इंडियन है वो। ये नहीं कि मतलब ये इस स्टेट से हैं तो मान लो यूपी से हैं तो यूपी वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक ही है, एक ही नागरिकता है कि इंडियन है। अब है हमारा ये संविधान की मुख्य विशेषता ही चल रही है अभी, और इसमें न्यायिक समीक्षा है, और मूल संरचना और सिद्धांत हैं, त्रिस्तरीय है, और आपातकालीन प्रावधान है। आपातकालीन जैसे फाइनेंस प्रेसिडेंट रूल है, फाइनेंस और नेशनल इमरजेंसी है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये आपातकालीन प्रावधान है। और भारत के संविधान में संशोधन का भी वो है, अधिकार है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है इंडिया की, और धर्मनिरपेक्षता है। मतलब कोई भी धर्म मतलब किसी भी धर्म का हो, सबके लिए वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और स्वतंत्र निकाय है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। ये ऊपर हैं और ये वाली हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा जो संविधान है हमारा, उसमें एक प्रस्तावना है, और 395 जो मतलब 14
नवंबर 1949 को जो संविधान था वो लागू हुआ था, और मतलब कुछ पार्ट ही हुआ था लागू, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। तो जब ये 1949 में लागू हुआ तब एक प्रस्तावना थी और 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। और अब प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट की बात है तो प्रस्तावना तो एक ही है, एक प्रस्तावना है और अब फिलहाल में 400 लगभग 465 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं लगभग, और ये मतलब और 25 भाग हैं अब, और पहले 8 अनुसूचियां थीं, अब 12 अनुसूची हैं। तो जो अनुसूची हैं उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो मतलब 1949 को 14 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ तो कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी। तो आपको ये याद रखना 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और एक प्रस्तावना थी। और अब फिलहाल 25 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 465 लगभग अनुच्छेद हैं और एक प्रस्तावना है। तो अब हम जो अनुसूचियां हैं 12 उनके बारे में बात करते हैं कि किस अनुसूची का क्या वर्क है। तो जो पहली अनुसूची है भारतीय संविधान की, जो पहली अनुसूची है, तो इसमें आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल होते हैं इसमें। तो मैं मतलब जो मेन है वही बता रहा हूँ। और जो दूसरी अनुसूची है इसमें आते हैं जो भत्ते, विशेषाधिकार और परिलब्धियां, जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं उनके भत्ते, राज्यपाल हैं उनके, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के भत्ते और विशेषाधिकार, और जो विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके भी हैं, और जो भारतीय राज्यों के विधान परिषदों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनके भी हैं, और न्यायाधीशों के भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय तो दोनों के हैं। और इसमें आता है जो नियंत्रण के महालेखा परीक्षक हैं उनके भी आते हैं, तो सीएजी बोलते हैं इनको। और जो तीसरी अनुसूची है तो उसमें आते हैं शपथ और प्रतिज्ञान। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो दूसरी सूची में आते हैं भत्ते और विशेषाधिकार, तीसरी में आते हैं शपथ, क्योंकि ये तो आप याद रखेंगे ही कि शपथ जैसे केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाना, और जो संसद में चुनाव उम्मीदवार हैं उनको, और सांसद हैं उनको, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, नियंत्रण के महालेखा राज्य मंत्री हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो इसमें आते हैं शपथ। तो तीसरी अनुसूची में शपथ आती है, दूसरी में भत्ते आते हैं, पहली में राज्य और केंद्र शासितों के नाम आते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और जो चौथी अनुसूची है उसमें जो राज्यसभा, राज्यों के और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी मतलब जो सीटों को आवंटित करने का प्रावधान आता है, मतलब राज्यसभा में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीटें आवंटित करते हैं, चौथी अनुसूची में ये आता है। और जो पांचवी अनुसूची है तो उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन नियंत्रण संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो इसमें पांचवी अनुसूची में आता है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो प्रशासन संबंधी नियंत्रण हैं वो शामिल हैं। और जो छठी अनुसूची में आता है वो 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें जो आदिवासी क्षेत्र हैं प्रशासन संबंधी, इसमें भी प्रशासन संबंधी है और इसमें भी प्रशासन संबंधी है। तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति में आता है। ये जो 4 स्पेशल राज्य हैं ये आते हैं, तो आदिवासी क्षेत्र हैं। तो अब हमारा है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में 3 विधायी सूचियां हैं, मिलन, राज्य और समीपवर्ती। और जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में आती हैं भाषाएं, जो फिलहाल मतलब आधिकारिक तौर पर 22 भाषाएं हैं इंडिया में, 22 भाषाएं हैं आधिकारिक तौर पर। तो
ये हैं असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, नेपाली है, ओरिया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु, उर्दू है। तो ये 22 भाषा हैं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं आती हैं। आप इस तरह से याद रखें कि अब है हमारा जो 9वीं अनुसूची। तो जो 9वीं अनुसूची है इसमें भूमि सुधार आते हैं और विनिमय संबंधित कार्य आते हैं। और इसी 9वीं सूची के तहत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस सूची के तहत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो 9वीं सूची के तहत किया गया था। आप इस तरह से याद रखें। और जो 10वीं सूची है उसमें जो संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान है, इसको मतलब दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें प्रश्न ये बनता है, और ये 1985 में 10वीं अनुसूची आई थी 52 में संशोधन के तहत। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 10वीं सूची कब आई, 1985 में और 52 में अधिनियम के तहत आई थी। तो आपको ये याद रखना है। इसमें क्या है, दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है इसको। और जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायतों की शक्ति को अधिकार और जिम्मेदारी देती है। और इसमें 29 मामले आते हैं पंचायती में। और ये 1992 में 73वें संशोधन के तहत आई थी 11वीं अनुसूची। अब हम बात करते हैं जो 12वीं अनुसूची है। तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति आती हैं और इसमें 18 बातें हैं। और ये भी मतलब 92 में आई थी, 1992 में। ये 74वें संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को अपनाया गया था। तो आपको ये याद रखना है 11वीं अनुसूची में पंचायती आती हैं, 29 बातें हैं, इसमें 29 मामले हैं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आती हैं। ये 1992 के तहत 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा आई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा कि जो हमारा संविधान है वो मतलब कई देशों के संविधान से जो विशेषता हैं वो कई देशों के संविधानों से ली गई हैं। तो अब हम जानते हैं कौन सी विशेषता किस संविधान से मतलब किस देश के संविधान से ली गई है। तो जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 था ब्रिटिश, ये मुख्य स्रोत है। तो इससे जो राज्यपाल के कार्यालय हैं वो लिए गए थे, और लोक सेवा आयोग लिया गया था, संघीय योजना और न्यायपालिका, और जो आपातकालीन। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपातकालीन प्रावधान किससे लिया गया था। तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। और राज्यपाल के कार्य हैं लोक सेवा है, संघीय है। तो ये 1935 अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। और जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया था वो सरकार की संसदीय स्वरूप ब्रिटिश से लिया गया था, कानून शासन लिया गया था, विशेषाधिकार जो रिट्स होती हैं वो लिए गए थे, एकल नागरिकता ली गई थी, और द्विसदनीय व्यवस्था भी ली गई थी, और कैबिनेट प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटिश संविधान से लिए गए थे। आपको ये याद रखने हैं, मतलब एक एक से हैं, 1 by 1 इस तरह से मैंने लिखे हैं, याद हो जाएंगे। आप एक दो बार इसको देखेंगे और पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। और जो अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, ये मौलिक अधिकार हैं, ये मतलब अमेरिका से लिए गए थे। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो भी मतलब अमेरिका से लिया गया था। और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया था। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया था। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी अमेरिका से ली गई थी। और न्यायिक समीक्षा ये भी अमेरिका से ली गई थी, अमेरिका से। अब है हमारा जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश संविधान से, आयरिश से राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो आयरिश से लिए गए थे। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो भी आयरिश से लिए गए थे। राष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका है
वो भी आयरिश से लिया गया था। अब है हमारा पांचवा। तो जो पांचवा है, तो जो कनाडा के संविधान से अर्ध संघीय रूप लिया गया था, जो केंद्र वाला संघ मजबूत रहेगा, और राज्यपालों की जो नियुक्ति थी वो भी कनाडा से ली गई थी, और जो सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार हैं क्षेत्राधिकार, वो भी कनाडा से लिया गया था, और जो केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भी कनाडा से ली गई थी। तो जनवरी से जो आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है वो लिया गया था जर्मनी के संविधान से। अब है हमारा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समीपवर्ती सूची ली गई थी, और जो 2 सदनों की बैठक होती है वो लिया गया था, और जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है वो भी ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया था। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो रूसी से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, और जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि का जो न्याय है वो भी रूस से लिया गया था। तो अब ये हमारी लास्ट हैं, तो 3 और हैं। तो जो फ्रांस से लिया गया था, प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये फ्रांस से लिया गया था। और जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, और जो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और जो जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये जापान से लिया गया है। तो थैंक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।